करते जाओ कि जैया नींद आ जाए सो जाओ, और जब उठो तो वही जब पुनः आपको याद आ जाए। तो जितना ये देर सोने में गया है वो समाधि बन गया, वो समाधि का फल आपको मिल जाएगा। तो कहा कि उसके पूर्व आप स्वयं विचार करिए, हमसे कोई अपराध तो नहीं हुआ, हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। अगर गलती हुई है आभास हो जाए अपने आप से, जब आप ध्यान मग्न हो जाएंगे, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा हमसे पाप हुआ है कि पुण्य हुआ है। थोड़ी देर ध्यान मग्न हो जाए, अपने आप आपका मन बता देगा कि यहाँ पुण्य हुआ है, यहाँ पाप हुआ है, यहाँ गलती हुआ है, यहाँ सही हुआ है। और तब उसको पश्चाताप की अग्नि में जला देना चाहिए। ये सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज अगर पाप हुआ और प्रायश्चित की अग्नि में उसको जला करके नष्ट कर दिए और पुनः पाप हो जाए तब, क्वचिन निवर्तते भद्रात् क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित मतो पार्थ मन्ये कुंजर शौचवत्। जैसे हाथी को स्नान करा दिया जाए, साफ करा दिया गया पूरा, उसका साबुन शैम्पू लगा करके हाथी को सजा दिए और धूल देखा सोने से उठा के फिर ऊपर डाल लिया। वैसे ही आदमी का मन है। अभी कथा में खूब याद आया कि अब गलती नहीं करूंगा, अब पाप नहीं करूंगा। कथा बंद, कीर्तन ज्यों हुआ, कथा विश्राम हुआ, फिर शुरू वही घोरक धंधा शुरू हो गया। अब क्या करें महाराज? तो सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर सूत्र बताया है। सूत्र याद कर ले, आज जरूर विशेष रूप से बता दे रहा हूं। सुखदेव बाबा ने कहा जो भी कर्म करो, जो भी करना है करते रहो, रोक नहीं है, लेकिन उसका जो लक्ष्य है इसमें जोड़ दो, काम बन जा। कहा कैसे महाराज? बोले के चित्त केवलया भक्त्या, कोई भी कर्म करो, दुकान खोले हो, 10 रुपए का सामान 20 रुपए में बेच रहे हो, बेचो कोई बात नहीं है, लेकिन उसका भाव क्या हो जाए? नौकरी कर रहे हो, डबल ड्यूटी कर लो, ट्रिपल ड्यूटी कर लो, लेकिन भाव कैसे हो जाए? बोले के चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कार्ष्णेन निहार मिव भास्कर निहार मिव भास्कर। कोई भी काम करो और उस क्रिया का फल भगवान में जोड़ दो। कथा सुनने बैठे हो, ऐसा भाव बना लो भगवान की कृपा हो जाए, हम कथा सुनने आए हैं। परिक्रमा कर रहे हो, भगवान के लिए परिक्रमा करो। भोजन बना रहे हो, भगवान के लिए हम बना रहे हैं। आप जो भी काम करिए भगवान को जोड़ दीजिए। बोले के चित केवलया भक्त्या हरि वासुदेव परायणा अघम धुनवंती कार्ष्णेन निहार मिव भास्कर निहार मिव भास्कर। तभी कथा बता दिए। सुखदेव जी ने कहा सुनिए, आप लोग भी सुने हो, थोड़ा सा बता दूं, उस पर थोड़ा प्रकाश डाल दूं। कहा सुनिए, राजन कानकुब्जी एक ब्राह्मण था जिसका नाम था अजामिल। अजामिल अपने माता पिता का भक्त था, त्रिकाल संध्या करता था, सूर्यार्घ दिया करता था, तपस्या खूब करता था, कथा उतना नहीं सुन पाया था। एक दिन की घटना घटी। क्या कहा? घटना ये घट गई कि एक गया था समिधा लाने के लिए, और जब समिधा लाने के लिए गया तो समिधा लाने के लिए जब जंगल में गया है तो वहां देखा कि एक नर्तकी वेश्या अर्धनग्न होकर के और एक मदिरा पान किया हुआ, दोनों झूम रहे, नाच रहे हैं। और अजामिल ने जब देखा तो आंख के रास्ते से काम ने इसके अंदर प्रवेश कर दिया और उस जो मदिरा पान करके अर्धनग्न उस वेश्या के साथ नृत्य कर रहा था उसको हटा करके उसके साथ में अपने रहने लगा। कौन? वो अजामिल ब्राह्मण, कानकुब्जी ब्राह्मण। 88 वर्ष की अवस्था हो गई। अब जब 88 वर्ष की अवस्था हो गई, मरने का समय आया तो यमराज के दूत आए और उसी समय उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया। भगवान के दूत आ गए और दोनों में संवाद हुआ, भगवान के दूतों में और यमराज के दूतों में। तो यमराज के दूतों ने बताया, महाराज इसके विषय में आप जानते हो। कहा कैसे? कहा
इसकी बात यह है कि ये पहले माता पिता का बड़ा भक्त था और ये संध्या बंदन सूर्यार्घ सब कुछ करता था, लेकिन एक गलती इसने किया, वही जाकर के बेश्या के साथ दोस्ती कर लिया और उसके साथ में रह करके इससे 9 पुत्र पैदा हुए। 10वीं बार जब गर्भवती हुई तो कुछ साधु लोग आए और साधुओं को देख करके भोजन कराई। और जब भोजन कराई तो साधुओं ने कहा कि अब हमारे कहने से एक दक्षिणा दे दो। कहा क्या? कहा जो आपके गर्भ के द्वारा बालक का जन्म हो उसका नाम जो मैं कहूं वही नाम रख देना। क्या? कहा इसका नाम नारायण रख देना। तो जब वो बड़ा पैदा हुआ तो उसका नाम रख दिए नारायण। तो महाराज ये अपने पुत्र नारायण को बुलाया है, न कि भगवान को बुलाया है। तो भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से कहा कि अभी भी ज्ञान नहीं हो पाया आपको? बोले भाई को भाई अनख आलस 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 हो भाई को भाई अनख आलस हो भाई को भाई अनख आलस हो नाम जपत मंगल दिसि हरि बोल नाम जपत मंगल दिसि दस नाम जपत मंगल दिसि दस नाम जपत मंगल दिसि दस। तो यमराज के दूतों को भगवान के दूतों ने समझाया और गए भगवान के पास। तो भगवान ने एक विशेष नियम दिया। भगवान ने कहा कि आज से एक बात मैं कह दे रहा हूं और आपको बहुत सरलता के साथ बता दे रहा हूं, बहुत सरलता के साथ बता दे रहा हूं। भगवान का आदेश हुआ कि ऐसे जीव को नरक में लेकर के जाना और जिनके अंदर ये गुण हो उसको भूल करके यमराज अपने दूतों को रोक देना कि वो वहां न जाने पाए। ध्यान से समझें, कई लोग पूर्व का रखे बैठे पकड़े रहते हैं। अरे महाराज मैं जानता हूं पहले के डकैत आज ये बड़े भारी साधु बने हुए हैं, अब पहले वाला भूल जाओ। क्यों? भगवान का आदेश है। बोले जी हवा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिरये कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम न ली हो और जिसके कर्ण कभी भगवान के कथा न सुने हो और जो भगवान श्री कृष्ण के सामने, भगवान श्री राम के सामने साष्टांग लेट करके प्रणाम न किया हो। साष्टांग का मतलब होता है 8 अंगों से किया हुआ प्रणाम। जो भगवान के सामने 8 अंगों से प्रणाम न किया हो, जिसकी जिह्वा कभी भगवान का नाम न ली हो, जिसके कर्णपुट कभी भगवान के चरितामृत का रसपान न किए हो, ऐसे पापियों को चाहे कुछ भी करें उनको मारते हुए घसीटते हुए नरक में ले जाना। और जिसकी जिह्वा भगवान का नाम लिए हो, जो कान से भगवान की परम पावन मंगलमयी कथा का रसपान किए हो और जो भगवान के सामने प्रणाम किए हो, वो चाहे कुछ भी करें, यमराज आज के बाद आपके दूत उनके पास न जाने पावे। ये नियम बन गया। भूल से भी कोई गिरते पड़ते समय भी अगर कोई भगवान का नाम ले लिया हो, बस हो गया। इसके बाद दक्ष प्रजापति की कथा बताएगा, जिन्होंने तपस्या किया और बड़ी तपस्या किया, उनसे 60 लड़कियां पैदा हुई। पहले तो दक्ष प्रजापति ने असिकनी के साथ विवाह किया, 10,000 पुत्र पैदा हुए।
10,000 पुत्रों को दक्ष प्रजापति ने बताया कि आप लोग जाकर के सृष्टि को और बढ़ाएं। सृष्टि को बढ़ाने के लिए जब कहा, तो जब ये लोग 10,000 जा रहे थे तो रास्ता में मिल गए देवर्षि नारद, और देवर्षि नारद ने कहा कि देखो, गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले पहले कुछ आवश्यक काम होता है, उसको जान लेना चाहिए। महाराज क्या क्या है? कहा पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई जान रहे हो? कहा नहीं। कहा समुद्र की गहराई जानते हो? कहा नहीं। तो कहा समुद्र की गहराई जानते हो? कहा नहीं। कहा एक नदी ऐसी है कि जो दोनों तरफ बहती है, जानते हो? कहा महाराज उसको नहीं जानते हैं। कहा एक जीव ऐसा है जो क्षण मात्र में 500 योजन बढ़ जाता है, 500 योजन घट जाता है, जानते हो? कहा उसको भी नहीं जानता हूं। कहा फिर गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो दुखी हो जाओगे, इसको जान लो, इसको समझ लो, क्या है ये? एक नदी ऐसी है जो दोनों तरफ बहती है। वो नदी देखे हो कौन सी नदी है? दोनों तरफ बहती है। कभी कभी ऐसे पूरब की दिशा में बहने लगेगी, कभी कभी पश्चिम की दिशा में बहने लगेगी। है कहाँ नदी है वो?